Good morning all of you. Welcome back your business study class. तो बेटा yesterday I taught you about four principle of FIOL principle. The first principle is division of work. Second principle authority and responsibility. Third principle unity of direction. And the fourth principle we have done. कौन सा था fourth principle आप बताइए, आपको मालूम होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, और क्या किया था हमने, डिसिप्लिन. ठीक है, तो ये 5 प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए थे. फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, देन यूनिटी ऑफ कमांड एंड देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज द नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय. इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंटरेस्ट होने चाहिए, वो इंटरेस्ट कैसे होने चाहिए, इस तरीके के इंटरेस्ट होने चाहिए कि वो सिर्फ एक व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं हो. इट इज इंटरेस्ट फॉर द ऑल पीपल, दोज आर वर्किंग देयर, दोज आर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खुद के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि उनमें जो हमारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट क्रिएट हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर अचीवमेंट ऑफ, यहाँ दोनों का मेन मोटो क्या होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, और ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए. साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको भी अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एंड नॉट हिज अ पर्सनल इंटरेस्ट. तो मैनेजर को कभी भी जो काम करने चाहिए वो इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए कि वो सिर्फ वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहा हो. जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि कोई आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैनेजर को वो ऑर्डर ऐसे व्यक्ति को प्लेस नहीं करना चाहिए जो उसका रिलेटिव है और जिससे उसका बेनिफिट हो रहा हो. ठीक है, उसको उस व्यक्ति को ऑर्डर पास करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा हो. तो यहाँ पे हमने इसीलिए कहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होना चाहिए वही जनरल पीपल का जो इंटरेस्ट होता है वही इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होना चाहिए. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन. तो रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन क्या है? अगर हम एम्प्लॉय को उसके वर्क के, क्वालिफिकेशन के और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली सैलरी देंगे तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, एक अच्छी सैलरी उसे मोटिवेट करती है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, और उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इजीली अचीव कर सकती है अगर वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको फेयर सैलरी पे करेगी. ठीक है, तो इससे एम्प्लॉय क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, डिवोशन एंड कमिटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे. तो ये क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस वहाँ पे काम करने वाले जो उसके एम्प्लॉय हैं उनको सेटिस्फेक्शन देना बहुत ज़रूरी है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो बेटा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है द पावर इन फ्यू हैंड. इट मीन्स द पावर इज ओनली फॉर द टॉप लेवल पर्सन्स. तो पावर किसके पास होती है? सिर्फ टॉप लेवल पर्सन्स के पास होती है. द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पर्सन आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ अथॉरिटी एंड टेकिंग अ डिसीजन पावर. तो क्या होता है, सारा काम जो होता है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ पे ही रह जाता है. तो अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन आने में बहुत देर हो जाती है कई बार, क्योंकि सारे डिसीजंस किसके हाथ में होते हैं? सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में. तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर इन फ्यू हैंड. ठीक है, एट द टॉप लेवल. एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. वहाँ पे जो डिसीजन लेने का राइट होता है वो तीनों के पास होता है, जबकि
डिसेंट्रलाइजेशन में पावर इन फ्यू हैंड। तो बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का डिसीजन लेना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे किसी तरीके के चाउस नहीं क्रिएट होते, डिफ्रेंशिएशन क्रिएट नहीं होते कि उसने जो डिसीजन लिया है वो गलत है या नहीं है, ठीक है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो डिसीजन इमीडिएटली देना होता है हम उसको नहीं ले पाते और हम वेट करते रह जाते टॉप लेवल का, तो उससे कई बार ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी हो जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल स्केलर चेन। तो स्केलर चेन क्या है बेटा? स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमें कोई मैसेज देना होता है तो हम चेन को फॉलो करते हैं। चेन यानी फर्स्टली द मैसेज कन्वे फ्रॉम मैसेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल, देन इट गो टू फ्रॉम मिडिल लेवल एंड देन इट गो टू द लोअर लेवल। तो किसी भी मैसेज को जब हमें देना है तो हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। तो इसी तरीके से अगर कोई मैसेज नीचे से जाता है, लोअर लेवल से जाता है, तो फर्स्टली इट्स गो टू द लोअर मिडिल लेवल एंड देन इट्स गो टू द टॉप लेवल। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिस्टमेटिक वे में फ्लो होती है। और सेकेंड है नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता, देयर में भी कम्युनिकेशन गैप। अब कैसे रहेगा? देखिए, टॉप लेवल ने जो बात कही है अगर वो एग्जैक्ट से बिल्कुल लोअर लेवल पे आएगी तो अच्छा है, बट अगर उसमें कुछ बातें और जुड़ जाती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। और कई बार नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, किसने किसको गलत मैसेज पास किया, तो इस बात की अथॉरिटी भी यहाँ पे और रिलेशनशिप जो होता है वो कई बार खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर चेन का मीन्स यही होता है कि हम हमेशा फ्लो में इंफॉर्मेशन पास करते हैं, इट मीन्स टॉप टू बॉटम। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, द थिंग्स इट कीप इन प्रॉपर प्लेस। जो चीज़ जहाँ पर रखनी होती है उसको वहीं पे रखना है। जैसे हमें पता है अगर यहाँ पे मशीन्स है तो टूल बॉक्स जो होना चाहिए वो नियर टू मशीन होना चाहिए, ना कि किसी ऑफिस, किसी अदर रूम्स में। या अगर हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो ऑफिस से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें ऑफिस में ही मिलनी चाहिए, किसी और प्लेस पे नहीं मिलनी चाहिए। इट मीन्स द पर्सन, जो भी पर्सन है उसको जो उसकी चीज़ें हैं मैन एंड मटेरियल कीप इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। जैसे अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो लाइब्रेरी में चौक नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि लाइब्रेरी किसके लिए है? बुक्स के लिए है। तो एक टीचर को अगर हम सर्च करने जाते हैं तो टीचर हमें कहाँ मिलना चाहिए? क्लासरूम में या स्टाफ रूम में। तो ये क्या है? मैन एंड मटेरियल प्रॉपर वे। तो फियोल ने कहा कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारी वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, जिससे काम करने में ईजीनेस रहती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है कि किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिफ्रेंशिएशन या फिर रीजन वाइज, स्टेट वाइज किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक वुमेन भी और एक मैन भी अगर दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है तो उन दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शी इज़ अ फीमेल और इसको कम सैलरी मिलनी चाहिए, कि शी इज़ नॉट होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड नहीं कर सकती। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने इन सारे पॉइंट्स को पढ़ा। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, then remuneration of person, centralization and decentralization, scalar chain and principle of order, principle of equity. So few principle is remaining. So tomorrow we will start the few principle also. So I hope you have clear all these points. Thank you. Have a nice day.